आप सभी लोगों को मैं बिट्टू सर एक बार फिर से आपको मेरे क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों का स्वागत है। और आज देख लीजिए फिजिक्स। अब क्या शुरू कर देते हैं आप लोगों का फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स बोले तो भौतिकी है ना, यानी कि अब हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जरा सा ध्यान से समझेंगे इस मैटर को कि फिजिक्स का पहला आपका यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद जो है पहला बेसिक थ्योरी आपका शुरू कर रहे हैं फिजिक्स में, तो ध्यान से समझेंगे और खूब बढ़िया से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं से दिक्कत होगा हम हैं आपके लिए तैयार। चलिए फिजिक्स में क्या देखना है, सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मापन। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? मापन। देखिए फिजिक्स में हम लोग नापने मापने ये सब का काम करते हैं। अगर हम लोग मापन देखेंगे, वैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो 9वां क्लास का ये पहला चैप्टर है और 11वां क्लास में जब जाइएगा तो पहला चैप्टर मिलेगा। 9वां में पढ़ना है और 11वां में पढ़ना है। फिजिक्स जब आप शुरू करते हैं तो ये पहला चैप्टर आपको यही पढ़ना है, समझे कि नहीं? तो आप हम लोगों को फिजिक्स की जब अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आपका स्वागत है। इससे पहले मापन से भी पहले देख लीजिए, जैसे ही विज्ञान की आखिर विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, विज्ञान में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। साइंस साइंस की परिभाषा क्या है बताइए तो? साइंस किसको कहते हैं? रियल एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑब्टेन बाय ह्यूमन बीइंग्स विथ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइंस। यही ना हम लोग परिभाषा देते हैं। रियल एंड सिस्टमैटिक नॉलेज है ना, ऑब्टेन बाय ह्यूमन बीइंग्स विथ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड क्या चीज? साइंस। हम लोग साइंस के ही परिभाषा देते हैं, है कि नहीं? हम लोग देखिए साइंस को हिंदी में परिभाषा कैसे देंगे कि सावधानी पूर्वक। कैसे? सावधानी पूर्वक। ध्यान से समझिएगा क्या लिख रहे हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। कैसे? और क्रमबद्ध तरीके से। देखिए ध्यान से, क्रमबद्ध तरीके से। कैसे? क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग। किए गए प्रयोग है कि नहीं? किए गए प्रयोग एवं जो हम लोगों को परिणाम की प्राप्ति होगी, यानी कि परिणामों से प्राप्त जो ज्ञान होगा, जो हमको ज्ञान मिलेगा, जो रियल होगा माने वास्तविक होगा, ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखिए ध्यान से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परिणामों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे? विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गई बात है? तो विज्ञान है मैंने कुल मिला जुला करके अगर बात करें तो विज्ञान क्या है? टू नो, जानने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। जानने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। समझ में आ गई बात है? जानने की ही क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो ये आपका सरल सा परिभाषा है। क्या बोलेंगे कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परिणामों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर इतना नहीं बुझा रहा है तो विज्ञान की परिभाषा है टू नो, जानने की ही प्रक्रिया, सच्चाई जानने की क्रिया को ही क्या कह सकते हैं? विज्ञान। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? विज्ञान को हम लोग अगर बात करें तो इस साइंस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। साइंस को कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। एक को हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। कैसा विज्ञान? भौतिक। भौतिक का मतलब वो नहीं कि फिजिक्स नहीं, भौतिक विज्ञान का मतलब हो गया कि एक हो गया भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब बोले कि फिजिकली, जिसको हम लोग बाहरी बनावट को देख रहे हैं, बाहरी आकार को देख रहे हैं, बाहरी संरचना को देख रहे हैं, बाहरी उसके गुण का अध्ययन कर रहे हैं, तो वह हो गया भौतिकी। जैसे आप लड़की देखने जाते हैं तो उससे क्या देखते हैं? तो आंख देखते हैं, नाक देखते हैं, कान देखते हैं, लंबाई देखते हैं। जो आप बाहर से चीजों को देखते हैं वह क्या कहलाता है? फिजिकली। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकली, यानी कि आप भौतिक चीजों को देखते हैं। और दूसरा हो गया विज्ञान, दो तरह का होता है, एक हो गया भौतिक विज्ञान और दूसरा हो गया जीव विज्ञान। दूसरा क्या हो गया? जीव विज्ञान। दूसरा क्या हो गया? जीव विज्ञान। हम लोग भौतिक विज्ञान कहें यानी कि फिजिकली। क्या कह रहे हैं? फिजिकली। और अगर हम लोग अपने फिजिकल भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, फिजिकल हो गया ये। एक हो गया जीव विज्ञान का मतलब हो गया क्या चीज? बायोलॉजी। क्या हो गया इसका मतलब? बायोलॉजी। इसमें हम जितना अध्ययन करेंगे वह निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करेंगे, निर्जीव वस्तु, निर्जीव पदार्थ का।
इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? निर्जीव पदार्थ या वस्तु का हम लोग अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें सब सजीव, किसका अध्ययन करते हैं? सजीव का। देख रहे हैं कि नहीं? आपको भौतिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? निर्जीव पदार्थ का। और निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करेंगे तो इस आधार पर यह दो तरह से होगा। कौन कौन ये हो गया? तो देखिए, एक हो गया भौतिकी, एक क्या हो गया? भौतिकी। और भौतिकी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। एक हो गया रासायनिक, एक क्या हो गया? रासायनिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है सबको? इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। भौतिकी किसको कहेंगे और केमिस्ट्री किसे कहेंगे? तो जरा सा इसको भी समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी आप लोग को नया नया टॉपिक्स, नया नया सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसका नाम क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स आज आप लोगों को पहली बार ना शुरू कर रहे हैं इसमें, है ना? इस बैच में तो पहली बार है आप लोगों के लिए। तो इसकी भौतिकी की आप क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो भौतिकी की परिभाषा है कौन? थोड़ा सा अंदर करवाइए ना। भौतिकी की हम लोग क्या परिभाषा दे सकते हैं? प्रणाम प्रणाम। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकी। भौतिकी बोले तो फिजिक्स, और रासायनिक बोले तो क्या चीज? केमिस्ट्री। तो अब देखिए जरा भौतिकी के बारे में समझ लीजिए, है ना? किसी पदार्थ का हम लोग अगर बाहरी, है ना, बनावट के बारे में, आकार के बारे में, संरचना के बारे में, गुण के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे, बाहरी गुण, बाहरी बनावट, बाहरी संरचना, बाहरी आकृति, तब हम लोग उसको फिजिक्स कहेंगे। लेकिन उसी में हम लोग उसके आंतरिक बनावट, आंतरिक आकृति, आंतरिक संरचना, आंतरिक गुण के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। अंदर की बात करेंगे तो केमिस्ट्री, और बाहर की बात करेंगे तो फिजिक्स। समझ में आ गई बात? तो बस यही, मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए, मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिए। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? तो याद रखिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स की परिभाषा क्या देंगे? किसी पदार्थ में, क्या किसी पदार्थ के क्या चीज? बाहरी। टोटल चीज क्या है? बाहरी। बाहरी इसकी बनावट, बाहरी बनावट, आकार, संरचना, देख रहे ना? बनावट, आकार, संरचना, या कह सकते हैं कि इसका गुण, गुण का अध्ययन, गुण का अध्ययन, है ना? गुण का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन किया जाए तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? है ना? भौतिकी विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? भौतिकी विज्ञान। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? भौतिकी विज्ञान, है कि नहीं? गुण का अध्ययन किया जाए, समझे कि नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स। साथ ही अब एक चीज और समझिए, अध्ययन किया जाए, साथ ही और क्या चीज है? तो साथ ही हम लोग तो इसका अध्ययन करवे करते हैं, साथ ही प्राकृतिक का भी अध्ययन करते हैं। क्या चीज का? प्राकृतिक का। प्राकृतिक का भी अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं, जैसे देख लीजिए प्राकृतिक का अध्ययन, जैसे कभी कभी आप लोग देखिएगा इंद्रधनुष हम पढ़ाते हैं, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? प्राकृतिक उसको बनाता है ना? हम लोग फिजिक्स में उसको अध्ययन करते हैं, इंद्रधनुष के बारे में, है ना? बादल के बारे में, या हम लोग जल ही पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज ना है जी। या हम लोग मान लिया जाए कि सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, या तारा वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब तो प्राकृतिक ना चीज है। तो एक तो हम लोग बोलेंगे किसी पदार्थ के बाहरी बनावट, आकार, संरचना, गुण का अध्ययन किया जाए, साथ ही प्राकृतिक का अध्ययन इसमें होता है। किसमें? फिजिक्स में प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। अब वहीं पर हम केमिस्ट्री की जरा सा बात कर ले, तो जैसे ही लिखे हैं उसमें खाली क्या कर दीजिएगा? बाहरी न करके क्या कर दीजिएगा? आंतरिक। बाहरी न करके क्या कर दीजिएगा? आंतरिक। तो कैसे लिखेंगे? किसी पदार्थ के आंतरिक बनावट, आंतरिक बनावट, आकार, संरचना, संरचना, है ना? गुण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है किसमें? केमिस्ट्री में।
अध्ययन इसमें क्या होता है, किया जाता है, कर दीजिए, किया जाता है, समझे कि नहीं, किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, है ना, केमिस्ट्री बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। यहां तक समझ में आ गया। अगर बायोलॉजी को देखे ध्यान से तो बायोलॉजी भी दो प्रकार का है ना, बायोलॉजी भी कितना प्रकार का, दो प्रकार का। अगर आप वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, हमने पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का अगर अध्ययन कीजिएगा तो उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। और अगर इसमें जंतु का अध्ययन कीजिएगा, जंतु विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर जंतु का अध्ययन कीजिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी। यहां तक का मैटर कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो अब ध्यान से समझिए इसमें जरा सा। सबसे पहले अगर विज्ञान की अगर हम लोग चर्चा करें, जीव विज्ञान की चर्चा करें, तो यहां पे ध्यान समझिए, जीव विज्ञान के पिता किसको, जीव विज्ञान जो शब्द है, आखिर ये जो शब्द बना जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो शब्द बना, इस शब्द किसने कहा कि यह जीव विज्ञान है या बायोलॉजी इसको बोलेंगे, जो शब्द का आए, बोलिए बोलिए, नहीं वो तो पिता हो गए। जो शब्द बनाया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो शब्द बना वो किसने दिया, तो ये जो शब्द था जीव विज्ञान, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कहते हैं ना कि फलना, जैसे ये शब्द, जैसे पाकिस्तान जो शब्द था ये किसने लाया, हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो उसी प्रकार से जीव विज्ञान जो शब्द है, ये जो शब्द आया ये किसने दिया, तो आप याद रखिएगा, है ना, कि इसको दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था, लैमार्क ने। लैमार्क के साथ एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इस बात को बोला था, है ना, इस शब्द को दिया था। उसका नाम बताइए, उसका नाम है ट्रिविरेनस। क्या नाम है, ट्रिविरेनस। तो आप इसको दोनों को नाम एक साथ बोलिएगा। जो जीव विज्ञान नामक जो शब्द है वह दो वैज्ञानिकों ने दिया, एक लैमार्क और दूसरा ट्रिविरेनस ने। कौन कौन, है ना, लैमार्क और ट्रिविरेनस ने। यह कौन सा शब्द का निर्माण किया या कौन सा शब्द दिया, जीव विज्ञान। और इसके पिता किनको कहा जाता है, तो अब ठीक आप बता रहे थे, पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। पिता किनको कहा जाता है, अरस्तु को। लेकिन जब इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांटिएगा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में, तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहिएगा आप लोग, ये पूरे जीव विज्ञान का पिता है, क्योंकि दोनों को मिलाकर के जीव विज्ञान बनता है, और अरस्तु इनको कहते हैं। लेकिन वनस्पति का अध्ययन तो अरस्तु ने बहुत कम किया, नहीं न के बराबर किया, वो तो जंतु विज्ञान को किया। तो जंतु विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और अरस्तु को कहा क्यों जाता है पूरे का पिता, ये तब पता चलेगा जब इसके पिता को जानिएगा। तो वनस्पति के पिता हम पढ़ाए होंगे, थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थ्रियोफ्रेस्टस को। फ्रेस्टस को याद रखिएगा, किसको कहा जाता है, थ्रियोफ्रेस्टस को। तो चूंकि देखिए पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा चीज हम लोगों को अध्ययन नहीं करना है, लेकिन अगर आप देखें जंतु विज्ञान में अगर देखेगा तो आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, मुंह है ना, अलग अलग सब प्रकार का चीज है। तो इसका अध्ययन करने में समय भी लगता है और बहुत ज्यादा माने भार भी पड़ता है। तो चूंकि इसमें अध्ययन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, वनस्पति से ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए थ्रियोफ्रेस्टस और अरस्तु में देखा गया कि अरस्तु का काम ज्यादा है, इसलिए पूरे जीव विज्ञान का पिता किनको कहा गया, अरस्तु को कहा गया। जबकि थ्रियोफ्रेस्टस जो थे, पेड़ पौधों की नई 500 प्रजातियों को इन्होंने खोजा था। कितनी, 500 प्रजातियों को इन्होंने खोजा था। थ्रियोफ्रेस्टस ने कितना प्रजाति खोजा था, 500 प्रजातियों की खोज किया था। ये नई 500 प्रजातियों की खोज किया था, ये खोज किया था कौन, है ना, थ्रियोफ्रेस्टस। कौन, थ्रियोफ्रेस्टस। समझ में आ रही है बात। और इन दोनों को मिलाकर के कौन सा शब्द माने कौन सा माने जीव विज्ञान के पिता किनको कहा गया, अरस्तु को कहा गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछ जाएगा कि भौतिकी का जनक या भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भौतिकी का जो पिता है वह भौतिकी का पिता कहा जाता है न्यूटन को। किसको, न्यूटन को। तो ये भौतिकी के पिता कहलाए, है ना, फिजिक्स के पिता इनको कहा गया, जनक कहा गया। किनको, न्यूटन को। किनको, न्यूटन को। याद रखिएगा, पिता बोले या जनक बोले, दे दीजिए,
पिता या जनक को दे दो ना, उसको जो दे देगी। पिता या जनक कहा गया किसको? न्यूटन को। प्राचीन पिता किसे कहा गया? तो प्राचीन पिता भी इन्हीं को कहा गया। किनको? न्यूटन को। लेकिन क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम हुआ है ना, धीरे धीरे फिजिक्स बदला, और जब फिजिक्स बदला तो आधुनिक युग में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, हटो ना यार तुम, आधुनिक युग में जो फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आधुनिक युग के जो पिता हो गए, आधुनिक युग के जो पिता हो गए, यानी कि भौतिकी के, है ना, आधुनिक पिता जिसको हम लोग कहेंगे, आधुनिक भौतिकी के जनक कहेंगे, कौन कहलाएंगे? तो याद रखिएगा, उनका नाम है क्या चीज? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है? अल्बर्ट आइंस्टीन। समझ में आ गया बात? तो आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि आधुनिक भौतिकी विज्ञान के पिता, भौतिकी विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? इनको कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। और प्राचीन पिता किन्हें कहा जाता है? न्यूटन को। याद रहेगा नाम? तो प्राचीन पिता के तौर पर किनको जाना जाता है? न्यूटन को। तो आपसे पूछा जाएगा कि भौतिकी के पिता किनको कहा जाता है? तो प्राचीन पिता न्यूटन को कहा जाता है, आधुनिक पिता जो है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से अगर आपको रासायनिक विज्ञान के अगर कोई पिता या जनक की बात करे, तब आप किनका नाम लीजिएगा? है ना, बताइए जरा सा। तो इसमें बताइएगा लेवाइजर। किनका नाम लीजिएगा? लेवाइजर। याद रखिएगा, आधुनिक रसायन के पिता किनको कहा जाता है? लेवाइजर बोलिए या लेवाइजर बोलिए। लेवाइजरो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, लेवाइजर भी। तो लेवाइजर भी बोल सकते हैं, लेवाइजर भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? या लेवासिया भी बोल सकते हैं, लेवासिए, है ना। क्या बोल सकते हैं? लेवासिए। अब जौन नाम आपको अच्छा लगे, उच्चारण में कहीं कहीं होगा तो सबसे बढ़िया तो यही लग रहा है लेवाइजर, है ना। क्या लग रहा है? लेवाइजर। तनी कम, है ना, भार पड़ रहा है लेवाइजर में। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर आप लोग इतना सारा चीजों के बारे में पढ़ लिए हैं, तो ये आपका विज्ञान का हम लोग क्या दिए? विज्ञान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। यानी कि भैया विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने तरह के होते हैं, है ना। और ये जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के पिता कौन है, बायोलॉजी के कौन पिता है, वनस्पति विज्ञान के कौन पिता है। यानी कि हमने पूरा विज्ञान के बारे में यहाँ पर आपको धरातल पर उतार दिया, यानी कि आपको हम पढ़ा दिया। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हो गया? तो ये विज्ञान के जोर से तो ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग पहले ही कह रहे थे इस चैप्टर में पढ़ना था हमको क्या चीज? मापन। हमको क्या पढ़ना है? मापन। माप, जैसे माप या नाप सब एक है, खाली मुंह तिर तिर करके बोलना पड़ता है ना। है ना, हम लोग क्या कहते हैं? नाप दिली, तो कहते हैं शुद्ध करके माप दिली। तो दोनों में अंतर नहीं है कि नहीं? नाप दीजिए या माप दीजिए एक है। हटो ना, जिसमें फुसका लग जा रही है, हटो किनारे रहो। तो अब ध्यान से समझिएगा अगला। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे जो इसका टॉपिक है मापन में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राशि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राशि। राशि बोले तो कौन राशि? मकर राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, वो सब राशि नहीं, भौतिक राशि। कौन सा राशि? भौतिक राशि। अब आया समझ में? ये नहीं कि भैया हम ही वृश्चिक राशि, वो सब राशि नहीं। वो सब राशि 27 को होता है। क्या को होता है? 27 को, है ना। का भाई तो ई कौन राशि है? तो ई कन्या राशि है। ये कौन राशि है? तो वृश्चिक राशि है। ये कौन राशि है? तो धनु राशि है। तो क्या है भाई? तो ये और राशि है ना, लिखा रहता है बगल में आपका नाम से कि राशि है। वो राशि नहीं पढ़ा रहे हैं, राशि पढ़ा रहे हैं भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि, है ना। भौतिक राशि बोले तो क्या चीज? जिस राशि को नापा या मापा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, है ना। जिस राशि को क्या किया जा सके? नापा कहिए या मापा कहिए, मापा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। क्लियर हो गया? बोलिए नहीं रहा है? भौतिक राशि कितना प्रकार का? कोई आपसे पूछ देगा कि भौतिक राशि कितना प्रकार का? तो 2 प्रकार का। भौतिक राशि कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। भौतिक राशि कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक हो गया
आधारी राशि, आधारी राशि। एक हो गया व्युत्पन्न राशि। कौन राशि? व्युत्पन्न राशि। एक हो गया आधारी राशि और दूसरा क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं? तो आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक राशि कितना प्रकार का? तो 2 प्रकार का, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब आपसे कोई पूछ दे कि आधारी राशि क्या है, तो सीधी सी जवाब दीजिए कि वैसा राशि जो स्वतंत्र होता हो। जो क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि उसको किसी का गुलाम नहीं है, वह अपने आप स्वयं से अपने डिसीजन लेगा, तो वह क्या हो गया? स्वतंत्र। और जो स्वतंत्र नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। यानी कि व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया? उत्पत्ति जिसकी हुई हो। तो जी सर, इसको कर दीजिए, आ रहे हैं सर। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि किसको कहेंगे? कि वैसा राशि जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप में है। और व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया? जिसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति का मतलब जो उत्पन्न हुआ है, तो यह उत्पन्न किससे हुआ है? आधारी राशि से। यह किससे उत्पन्न हुआ है? आधारी राशि से। जैसे देखिए, आधारी राशि स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए कि बाबूजी आपके क्या है? स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई बोलेगा रे? लेकिन तुम लोग स्वतंत्र है। तनी सुन बाजार जाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा भी अगर बाजार जाओगे, इधर उधर जाओगे, ज्यादा पैसा खर्च करो तो जवाब देना पड़ेगा, कहाँ से लाए, क्या किया, है ना? है ना? कहाँ गए थे? तो वो स्वतंत्र नहीं है। बेटा स्वतंत्र नहीं है, बेटा बेटी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन बाप क्या है? स्वतंत्र है। तो ये बाप है, ये बेटा है। आगे समझ में? अब आधारी राशि क्या हो गया? बाप। लिख दो ना जल्दी से शॉर्ट में, ये बाप है, ये क्या है? बेटा है। अब तो समझ में आ गया। इसी से ये उत्पन्न हुआ। बेटा किससे उत्पन्न होता है? बाप से। समझ में आ गई बात ना? परिभाषा याद हो गया कि जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आधारी राशि, तो उसी को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। समझे कि नहीं? बस ऐसी पढ़िए। वैसा राशि जो स्वतंत्र, जो क्या हो? स्वतंत्र होता है। क्या हो? स्वतंत्र होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना? आधारी राशि। क्या बोलते हैं? आधारी राशि। इसको क्या बोलेंगे? जो आधारी राशि से उत्पन्न हुआ है, जो आधारी राशि से उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आ गया समझ में? उसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो कुल मिला जुला करके हम आधारी राशि को क्या कह सकते हैं? कि भैया यह जो है स्वतंत्र होता है। यह क्या है? स्वतंत्र होता है। देखिए ध्यान से, यह क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है। क्लियर हो गए? यह स्वतंत्र नहीं होता है। अब देख लीजिए, स्वतंत्र का मतलब क्या हो गया? इसमें सिर्फ एक पद होता है। इसमें सिर्फ एक पद होता है। इसमें सिर्फ एक पद होता है। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक पद होता है। इसमें एक पद नहीं, एक से अत्यधिक पद होता है ना? इसमें क्या है? यह एक से अधिक पद होता है। इसमें एक से अधिक पद होता है। अधिक पद होता है। आ रहा है समझ में? देखिए, इसकी संख्या सीमित है। आधारी राशि पूरे भौतिकी में, पूरे फिजिक्स में 7 ही होते हैं। कितना होता है? 7। आधारी राशि माने इसकी संख्या, किसकी संख्या? आधारी राशि की। आधारी राशि की संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? एकदम गिन गुन के 7 गो। कै गो? 7 गो। हम पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। कितना है? 7 गो। लेकिन इसकी संख्या चूंकि इसी से इसका निर्माण हुआ है, तो इसकी संख्या बहुत सारा है, अनगिनित है। क्या है? अनगिनित है। अब समझ में आ गया बात है? इसकी संख्या क्या है? अनगिनित है।
माने अनिश्चित है, इसकी संख्या क्या है, अनिश्चित है। अब इसकी संख्या कै ठो है, 7। आपसे पूछा जाएगा आधारी राशि कै ठो, तो 7। व्युत्पन्न राशि कै गो, अनगिनत, ढेर सारा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात समझ में, अब कौन कौन है तुरंत बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब बात बताएंगे, है कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, यहां तक की बात अगर समझ में आ गया होगा तो जरा सा आप लोग को हम मात्रक पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं, मात्रक। अब जैसे देखिए, इसको भी समझाने के लिए हम आपको समझा दे सकते हैं, कैसे, देखिए आप इसको बहुत बढ़िया से समझिए। जैसे देखिए, आधारी राशि इसमें सिर्फ एक पद होता है, जैसे मीटर लिखे तो मीटर लिखे, एक को लिख देते हैं मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब लिख देते हैं। तो इसमें मीटर एक ठो है, तो एक है, तो एक है तो ये क्या हो गया, आधारी राशि। लेकिन ये 2 गो है, ये कै गो है, 3 गो है, तो ये ढेर मनी है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। अब आ गया समझ में, अब समझ में आ रहा है बात। क्योंकि यहाँ देखिए, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, मीटर गुना मीटर, तो इसमें सिर्फ एक पद होता है, लेकिन इसमें कै गो हो गया, 2 गो, तो 2 गो हो गया तो कहाँ चल जाएगा, व्युत्पन्न राशि में। अब मीटर क्यूब लिख देंगे तो m गुना m गुना m कै गो हो गया, 3 गो, m गुना m गुना m बराबर कै गो हो गया, 3 गो। तो इसको किस में लिख देंगे, व्युत्पन्न में, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि इसमें सिर्फ एक पद होता है, यही का पालन कर रहा है। लेकिन क्या इसमें एक ही गो पद है ये दोनों में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गया। फिजिक्स हार्ड लग रहा है कि आसान लग रहा है, थोड़ा बहुत आसान लग रहा है, नहीं है तक। अब देख लेते हैं मात्रक। अब क्या देख लेते हैं, मात्रक किससे कहें, मात्रक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, जरा सा उसको गौर से देख लीजिए। मात्रक क्या है, मापन क्या है, सबको ध्यान से समझिए। तो देख लीजिए, मात्रक, मात्रक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, यूनिट। इसके बारे में समझ लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है। तो देखिए, किसी भौतिक राशि को मापना तो होगा ना जी, भौतिक राशि को आपको क्या करना होगा, मात्रक, भौतिक राशि को मापना होगा। तो मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग कीजिएगा, जिस मानक का आप लोग प्रयोग कीजिएगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए, हम बता रहे हैं कि आप कह के माने आपका भार कितना है, आपका वजन कितना है, तो खाली बोल दीजिएगा 40। 40 क्या चीज, 40 क्या चीज, केजी मात्रक हो गया। केजी क्या हो गया, आपकी ऊंचाई कितनी है, तो क्या लिख देगा, 4, 5, 4.5। कौची 4.5 भाई, ईटा पत्थर क्या चीज, फीट बोलिएगा। तो ये फीटवा क्या हो गया, अब आ गया समझ में, मात्रक है। समझ में आ रहा है बात। बाबू ने कितना दूरी तय किया, तो क्या कहेगा, 40, 50, 100 कि कुछ लगाएगा, क्या लगाएगा, किलोमीटर क्या हो गया। समझ में आ रही है बात। बस तो ही मात्रक पढ़ना है कि नहीं। तो मात्रक कैसे पढ़ेंगे, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं, जिस मानक का प्रयोग करते हैं, जिस मानक का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब आ गया समझ में, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे केजी, जैसे क्या हो सकता है, केजी, फीट, किलोग्राम, ये सब क्या है, मात्रक है ना, है, ये सब क्या है, मात्रक है। जैसे कहते हैं, है ना, कि कितना बजे से पढ़ा रहे तुम लोग को, हम लोग कितना बजे से पढ़ रहे हैं, 5 बजे से। तो 5 और खाली खाली हम लोग कितना बजे से पढ़ रहे हैं भाई, तो 5 क्या, 5 बजे। बजने का मतलब क्या है, सेकंड, मिनट, घंटा, यही सब ना। तो समय का मात्रक हो गया क्या चीज, सेकंड। तो बजे क्या है, बजे क्या है, ये भी तो एक मात्रक है ना, है। बजे क्या है, सेकंड वगैरह, ये सब क्या है, ये सब मात्रक है ना, है जी। तो इसमें लजा कह रहे हैं, तो याद समझ में आ गया मात्रक की परिभाषा, कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब आ रहा है समझ में।
उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देख लीजिए, जैसे देखिए मापते हैं हम लोग, मापन देख लीजिए, मापन जो मापते हैं उसमें दो चीज होता है। मापते समय हम लोग देखिए ध्यान से, सब सीखिए सीधा बैठ करके। हम लोग मापते हैं तो उसमें कितना चीज होता है? दो चीज। उसमें दो माप होता है, दो मान होता है उसमें। इसमें कितना मान होता है? दो मान। एक होता है संख्यात्मक मान, एक क्या होता है? संख्यात्मक मान। समझ में आ गई बात? और एक होता है मात्रक। एक क्या होता है इसमें? मात्रक। अब देख लीजिए, आप लोग को समझा देते हैं। आप कहते हैं 50 केजी, क्या कहते हैं? 50 केजी। अब ध्यान से समझिए, ये जो 50 लिखे, ये 50 क्या है? संख्या ना है। ये 50 क्या हो गया? संख्या। लेकिन ये जो केजी लिखे, ये क्या है? मात्रक। तो आप जिस चीज को नाप रहे हैं, माप रहे हैं, जिस चीज को नाप रहे हैं, तो उसमें आपको दो चीज मिलेगा। देख रहे हैं इसको बेवकूफ को? तू वही लायक है, तू यहां लायक ना है। किनारे बैठो, समझ में आ गई बात? तू अभी वही लायक है। अब देखिए इसमें, देख रहे कितना खिलवाड़ कर रहा है इससे। एक होता है, जैसे देखिए जब आप किसी भी चीज को नापिएगा तो उसमें दो चीज रहेगा, एक संख्या रहेगा और एक मात्रक रखेगा। जैसे 50 क्या हो गया? संख्या। जैसे आप कहते हैं 40 किलोमीटर, क्या लिखते हैं? 40 किलोमीटर। अच्छा, ये 40 क्या है? संख्यात्मक मान है। और किलोमीटर क्या है? आ रहा है समझ में? आप लिखते हैं, है ना, 5 फीट। क्या लिखते हैं? 5 फीट। इसमें 5 क्या है? संख्यात्मक। आई फीटवा क्या है? तो किसी भी मापने के लिए उसमें कितने चीजों की जरूरत होती है? दो चीजों की। कौन कौन? एक संख्या का, एक मात्रक का। आ गया समझ में? तो इस आधार पर मात्रक देख लीजिए, मात्रक समझ लीजिए। तो मात्रक कितना तरह का? दो तरह का। कौन कौन? तो एक हो गया आधारी मात्रक, एक हो गया आधारी राशि या आधारी मात्रक, उसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आधारी मात्रक। और एक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक जो होगा वो जैसे मीटर हो गया, ये क्या हो गया? मीटर। लेकिन व्युत्पन्न मीटर से क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। यह क्या हो गया? व्युत्पन्न किया गया किससे? इसी से इसका जन्म हुआ है कि नहीं? अब जैसे मान के चलिए कि आप लोग ध्यान से समझिए, जैसे केजी, तो केजी हो गया अकेले है तो आधारी मात्रक। लेकिन हम जैसे ही बोलते हैं केजी प्रति मीटर स्क्वायर, यह क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। यह क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग कहते हैं सेकेंड, सेकेंड अकेले है तो आधारी मात्रक। लेकिन हम लोग बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड, तो ये क्या हो गया? इसमें दो चीज आ गया, तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। अकेले रहेगा तो आधारी राशि, और उसका जो मात्रक रहेगा तो आधारी मात्रक। एक से ज्यादा रहेगा तो व्युत्पन्न राशि, और उसका जो मात्रक होगा व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आ गया बात? है आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? आखिरी जो मात्रक है, ये मात्रक पहले ऐसे ही था, साते को था कि इसके पहले और कोई चीज था तो हाँ, ऐसे नहीं। इसका माने आधुनिक तरीके में जो हम लोग 7 तरह के जो मात्रक पढ़ते हैं, है ना, 7 तरह के जो हम लोग आधारी राशि पढ़ते हैं, मात्रक नहीं आधारी राशि पढ़ते हैं, है कि नहीं? इससे पहले जो मात्रक था उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ध्यान से, तो पुरनका जमाना में मात्रक ऐसे हुआ। जैसे पहले हम लोग यहाँ जब मोबाइल आया था, तब मोबाइल आया था तो क्या हुआ? तब मोबाइल आया तो उसमें खूब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के मोबाइल होता था, जिससे खाली बात होता था, कुछ होता उससे नहीं था। फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइज हुआ तो उसमें आ गया क्या चीज? बटन को थोड़ा छोटा बनाया गया, स्क्रीन को बहुत बड़ा बनाया गया। अब के मोबाइल में देखिएगा बटन गायब हो गया। पहले के मोबाइल में बहुत बटन होता था और स्क्रीन छोटा होता था। फिर धीरे धीरे बटन छोटा हुआ, स्क्रीन बड़ा हुआ। कोई है क्या? समझे कि नहीं? और अब के मोबाइल में देखिएगा कि क्या है भाई, बटन क्या हो गया? एकदम में नहीं हो गया, अब स्क्रीन में क्या हो गया? खूब बड़ा हो गया। अब तो मोबाइल आ रहा है कि स्क्रीन को ऐसे कर देते, टीवी बना लीजिए।
क्या बना लीजिए, टीवी बना। तो धीरे धीरे मॉडर्न हुआ ना, तो उसी प्रकार से मात्रक भी धीरे धीरे क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। कैसे मॉडर्न हो गया, तो पहले चलता था FPS, फिर बदल करके हो गया क्या चीज, पहले था FPS, फिर जब चेंजिंग हुआ तो हो गया CGS। क्या हो गया, CGS। उसके बाद और मॉडर्नाइज जब हुआ है ना, और जब मॉडर्न युग में आए तो इसको हम लोग फिर क्या बोलने लगे, MKS। क्या बोलने लगे, MKS। यही MKS और मॉडर्नाइज हुआ तो हो गया SI, इंटरनेशनल सिस्टम, है कि नहीं। यही SI जब और मॉडर्नाइज हुआ, यानी कि इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आधारी राशि। क्या बोलते हैं, आधारी राशि। अब आ गया समझ में। सर FPS क्या है, तो देखिए आप समझिए, पहले जो लंबाई को नापते थे हम लोग, तो लंबाई को नापते थे किस में, फुट में, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, F। आगे समझ में, F से हो गया फुट। फुट माने पैर नहीं, फुट माने ऊंचाई, 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, है कि नहीं। तो वो फुट था। तो हम लोग लंबाई को नापते थे किस में, फुट में। अब भार को, द्रव्यमान को नापते थे किस में, केजी में नहीं ना पाता था पहले, ना पाता था पाउंड में। किस में, पाउंड में। आ रहा है समझ में। और समय को नापते थे हम लोग सेकंड में। समय को नापते थे किस में, सेकंड में। तो इसीलिए इसका नाम हो गया FPS। तो लंबाई का मात्रक पहले जमाना में क्या था, जोर से बोलिए, फुट। क्या था, फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या था, पाउंड। और समय का मात्रक सेकंड। तो इसी को शॉर्ट में क्या बोलते थे, FPS। आ गया समझ में। समय चेंज हुआ तो भैया लंबाई के मात्रक को अब कहा गया कि नहीं, इस सेंटी में न पाएगा, किस में न पाएगा, सेंटी। तो इसका नाम था क्या चीज, इसका नाम था फुट पाउंड सेकेंड। इसका नाम क्या हो गया, फुट पाउंड सेकेंड। इसका नाम हो गया सेंटीग्राम सेकेंड। देख रहे हैं, सेंटीग्राम सेकेंड। तो लंबाई न पाता था सेंटीमीटर में, सेंटी वगैरह में, और द्रव्यमान को नापने लगे हम लोग किस में, ग्राम में। किस में, ग्राम में। और समय को नापते थे किस में, सेकंड में। अब आ गया समझ में। अब उसी प्रकार से इसको समझिए। तो इसको हम लोग एम जो हम लोग बोलते हैं, तो एम का हो गया, इसका मतलब हो गया क्या चीज, लंबाई का मात्रक हो गया क्या चीज, तो लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। और यहाँ जो द्रव्यमान कहिए या भार कहिए या वजन कहिए, तो वजन को हम लोग नापते हैं किस में, किलो में। किस में, किलो। कैसे क्या हो गया, किलो। और समय को नापते हैं किस में, सेकंड में। समय में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, समय सब में सेकंड रहा है। समझ में आ गई बात। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे मीटर किलो सेकेंड। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होगा कि अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो MKS है। क्या है, MKS। क्या, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, और समय को सेकंड में। अब इसी चीज को और सुधार हुआ कब, 1971 ईस्वी में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, है ना, कहां पे, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल करने के लिए एक महासम्मेलन हुआ। क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन में MKS SI में परिवर्तित हो गया। किसमें, SI में। और इसी SI से हम लोगों के यहाँ आधारी राशि 7 को फिक्स की गई। समझे कि नहीं। और उसका मात्रक बताया गया। अब पढ़ लेते हैं उसको, है कि नहीं। कब, 1971 ईस्वी में, है ना। कहां, फ्रांस की राजधानी। राजधानी कहां है इसका, पेरिस में माप तौल का क्या हो गया, माप तौल का महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन हुआ जिसमें MKS को, है ना, ऐसा यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, बताया गया। और वही आधारी राशि
और उसके मात्रक पर चर्चा हुई, उसके मात्रक पर चर्चा हुई। अब आया समझ में? अब पढ़ लेते हैं आधारी राशि जो बता रहे थे, है कि नहीं? जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब देख लीजिए इधर, समझिए, समय को मत देखिए, यहां समझने का प्रयास कीजिए। आधारी राशि, इसको बोलते हैं आधारी मात्रक, माने राशि का मात्रक क्या होगा, और संकेत, और क्या है? संकेत। तो ध्यान समझिए, 7 को कौन कौन, फिजिक्स में किसको किसको मान्यता है राशि में, तो ध्यान से समझ लीजिए। 7 मात्रक है। सबसे पहला है लेंथ। लेंथ बोले तो क्या चीज? लंबाई। क्या बोलेंगे? लंबाई। तो लंबाई को हम लोग का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर। संकेत में क्या लिखते हैं? एम। क्लियर हो गया? दूसरा राशि का नाम बताइए। तो द्रव्यमान। क्या चीज? द्रव्यमान। द्रव्यमान बोले तो भार, वजन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या बना? किलोग्राम। किलो मीटर होता है, बताइए, वो तो किलोमीटर। द्रव्यमान किलोमीटर में क्या रहती रे? आलू का केजी है तो 5 किलोमीटर। वाह। द्रव्यमान को किस में बताया गया? किलोग्राम में। और किलोग्राम को कैसे लिखा जाता है? केजी। कैसे लिखते हैं हम लोग? केजी। यह दूसरा मात्रक हो गया। तीसरा है समय। तीसरा क्या हुआ? समय। तो समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड। सेकेंड को कैसे बोलेंगे? एस। 3 को तो याद रहेगा हमेशा। चौथा समझ लीजिए, है ना, विद्युत धारा। चौथा क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा, जो विद्युत करंट प्रवाहित होता है, जो करंटवा प्रवाहित होता है, वो किस में नपाता है? तो एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। विद्युत धारा किस में नापते हैं? एम्पियर में। कैसे सूचना दिया जाता है? ए से। 4 को हो गया। पांचवा, अब देख लीजिए पांचवा। तो पांचवा में है ज्योति तीव्रता। क्या नाम है इसका? ज्योति तीव्रता। किसी भी प्रकाश की ज्योति तीव्रता, कोई भी चीज जलाइएगा तो उसकी ज्योति तीव्रता कितनी है? तो ज्योति तीव्रता को हम लोग किस में नापते हैं? तो कैंडेला में। कैसे नापते हैं? कैंडेला में। याद रखिएगा, कैंडेला में नापते हैं। किस में नापते हैं? कैंडेला में, जिसको क्या बोलते हैं? सीडी। क्या बोलते हैं? सीडी। अब छठा क्या है? तो टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हिंदी में तापमान। तो किसी चीज का तापमान, 1 मिनट, हाँ, तापमान को हम लोग किस में नापते हैं? तो तापमान को तो आप बोलिएगा सेल्सियसों में नाप लेते हैं, फॉरेनहाइट में भी नाप लेते हैं, लेकिन कुछों में नापिए। गधा सुअर सब है, लेकिन है आप ही ना। तो गधा भी बोलते हैं, सुअर भी बोलते हैं, गधा सुअर है कि नहीं? लेकिन नमुआ तो कुछ ना ओरिजिनल होगा ना। तो उसी प्रकार से इसका नाम जो भी रहे, लेकिन तापमान को हम लोग नापते हैं किस में? केल्विन में। किस में नापते हैं? केल्विन में। केल्विन बोले तो के। केल्विन बोले तो के। और जो सातवां है उसको बोलते हैं पदार्थ का परिणाम। पदार्थ का परिणाम। पदार्थ का परिणाम। पदार्थ को किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसको कैसे नापिएगा? पदार्थ को कैसे नापिएगा? तो मोल में। कैसे? मोल में। और मोल बोले तो MOL। MOL। आ गया समझ में? तो यही है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो तय किया गया। तो बताया गया कि आधारी राशि फिक्स्ड है। कै ठो होता है? 7 गो। नाम बताइए जल्दी जल्दी। हो गया ना? हम आपसे पूछते हैं लंबाई का मात्रक क्या होगा? जोर से बोलिए। द्रव्यमान का मात्रक? किलो। समय का? विद्युत धारा का? ज्योति तीव्रता का? तापमान का? केल्विन। कैलकुलस। केल्विन। इसके बाद पदार्थ का परिणाम का? मोल। क्या होता है? मोल। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो किसी को दिक्कत है?
अब चलिए आगे देख लीजिए। अब इसके अलावा ये हो गया आपका मूल राशि, जो फिजिक्स एकदम है ना, कहते हैं ना कि मुहर लगा के भेजल है, बस यही 7 गो फिक्स्ड रहेगा। ये क्या गो रहेगा? फिक्स्ड 7 गो। यहां तक किसी को दिक्कत है? तो यहां तक दिक्कत है तो आगे बढ़ो, अब छोड़ो, यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब कुछ सहायक राशि है। क्या है? सहायक राशि। देखो ध्यान से, क्या है? सहायक राशि। तो सहायक राशि कहिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं संपूरक राशि। इसी को क्या बोलते हैं? संपूरक राशि। सहायक राशि बोलिए या संपूरक राशि बोलिए। तो यह 2 तरह का होता है। कितना तरह का? 2 तरह का। देखिए ध्यान से, 2 तरह का कौन कौन होता है इसको समझिए। एक हो गया समतल जगह पर, एगो कहां पे हो गया? समतल। तो समतल कोण उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समतल कोण। क्या बोलेंगे? समतल कोण। समझे कि नहीं? तो समतल कोण बनेगा। इस पर कोई कोना बनाना होगा तो क्या बना दिए, हो गया ना। एक होता है ठोस कोण। ये क्या होता है? ठोस कोण। तो घर में आप जब यहां पर बैठते हैं तो वहां पे वो कोना नहीं बन जाता है अपने से, इसको दबा के देखिए ना, ठोस कोण नहीं है ये। तो क्या हो गया? ठोस कोना हो गया। कैसा कोना हो गया? ठोस कोना। तो घर के जो कोना है तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस कोना। आज जैसे जो पेपर ऊपर पर कोना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? समतल कोण। आ गया समझ में? तो समतल कोण का मात्रक, समतल कोण का मात्रक आपसे कोई पूछेगा तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। RED लिखते हैं इसको, रेडियन को शॉर्ट में, है ना। RED या RAD जो भी होगा समझ लीजिएगा। और ठोस कोण, तो ठोस कोण का जो है मात्रक क्या होता है? जैसे घर का कोना क्या हो गया? ठोस कोना हो गया। समझे कि नहीं? या कागज उगज हम लोग जब टोपी बनाते हैं तो उसमें भी वो कोना निकल जाता है, तो ठोस कोण हो गया। क्या हो गया? ठोस कोण। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? अस्टेरेडियन है इसका मात्रक। क्या है? अस्टेरेडियन। क्या नाम है इसका? अस्टेरेडियन। एसआर। इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया अस्टेरेडियन। याद रहेगा ना। तो ये वाला हो गया आप लोगों को। तो आप आधारी राशि पढ़ लिए। तो अब जरा सा देख लेते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या देख लेते हैं? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि तो उत्पत्ति कीजिए, जितना उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, व्युत्पन्न राशि कौन राशि देख लेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को समझिए। तो व्युत्पन्न राशि को देखिए, अगर मान के चलिए कि क्षेत्रफल निकालते हैं आयत का, तो क्या लिखते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का भी मात्रक m और इसका चौड़ाई का भी m। तो m कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसमें 2 आ गया ना, तो व्युत्पन्न राशि हो गया। समझ में आ गई बात है? दूसरा, अगर आयतन निकालते हैं, तो आयतन निकालते हैं तो क्या लिखिएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक m, चौड़ाई का भी m, ऊंचाई का भी m। तो क्या हो गया? मीटर क्यूब। आ रहा समझ में? तो ये हो गया क्या चीज? व्युत्पन्न राशि। जैसे चाल बराबर क्या लिखते हैं? तो चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटा समय। अब हमको आप बताइए, दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर बटा समय का क्या होता है? सेकेंड। तो इसको क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया क्या चीज? व्युत्पन्न राशि। और देख लीजिए व्युत्पन्न राशि में, और अगर आपको देखते हैं तो बल। तो बल का हम लोग निकालते हैं, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान में नहीं होता है भार, तो भार को हम लोग क्या बोलते हैं? केजी। क्या बोलते हैं? केजी। और त्वरण को क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर बटा प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें ढेर सारा है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। अब हम लोग कुछ राशि अब समाप्त होने वाला है ना, 5 मिनट के अंदर में समाप्त कर देंगे। समझ में आ रही है बात? नहीं, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखिए व्युत्पन्न राशि के बाद 5 मिनट और समय दीजिएगा तो पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, माने एक चैप्टर समाप्त मापन का हो जाएगा। तो अब देखिएगा जहां सा, अब देखिए छोटा राशि समझ लीजिए। छोटा राशि बड़ा राशि क्या है? ये भैया छोटा राशि आप लोग समझते हैं, छोटा राशि क्या है? तो छोटा राशि देखिए, याद कर लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा समझिए। छोटा राशि याद कर सकते हैं, बढ़िया से ध्यान से समझ। इधर देख,
बोर्ड पर देखना, हम देख करके नजर लगाएगी। छोटा राशि, तो छोटा राशि समझो, याद करिए आप लोग से याद हो जाएगा। बोलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। एक बार याद करवाए थे ना, तो याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको हो गया। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब फेम्टो एटो याद हो गया। जोर से एक बार बोलो, फिर से, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एटो हो गया। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एटो। हाँ, ये सब छोटा राशि है। छोटा राशि है यानी कि सबके माइनस का पावर जाएगा। किसमें पावर जाएगा? माइनस, यानी कि बहुत छोटा है। समझे कि नहीं? तब मिली बोले तो एम, मिली बोले तो छोटका एम, माइक्रो बोले तो म्यू, ऐसे लिख दीजिएगा तब म्यू म्यू है कि नहीं? जैसे बिलैया करते हैं म्यू म्यू, इसको क्या बोलेंगे? म्यू। क्या बोलेंगे? म्यू। नैनो को बोलते हैं एन, छोटा वाला एन। समझे कि नहीं? पिको को बोलते हैं छोटा वाला पी, फेम्टो को बोलते हैं छोटा वाला एफ, एटो को बोलते हैं छोटा वाला ए। आ गया समझ में? तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो हो गया। अब कुछ नहीं लिखे, इसके बाद लिखिए इसका मान बताते हैं 10 10 10 10 10, -3, -6, -9, -12, -15, -18 हो गया मान। समझे? आ गया समझ में? जितना माइनस में जितना बड़ा पावर रहेगा उतना ही छोटा हो जाएगा। माइनस में ही ना है नियम। तो ये हो गया एकदम छोटा। एकदम क्या हो गया? छोटा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 1 नैनोमीटर, तो नैनो में क्या है? 10 के पावर -9, तो 1 गुना 10 के पावर -9 मीटर है कि नहीं? या आपसे कोई पूछ दिया नैनो सेकेंड बराबर, तो भैया 10 के पावर -9 खाली सेकंड लगा दीजिए। समझे कि नहीं? नैनोग्राम बराबर 10 के पावर -9 ग्राम हो गया, तो हो गया ये नैनोग्राम। समझ में आ गई बात? तो ये सीख गए कि नहीं सीख गए? अब जरा इधर देख लीजिए, बड़ा राशि। कुछ हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? बड़ा राशि। तो बड़ा राशि पढ़िए, किलो, मेगा, जीगा। बोल, किलो, मेगा, जीगा है ना? किलो, मेगा, जीगा। इसके बाद पढ़िए क्या चीज? कल पढ़ेंगे। क्या है आज का? भुला जाएगा आज। बोलिए ना, हो बोलो। क्या है? बैठो बैठो बैठो। ये काहे लग जा रहा तू? केवा, बेटा, आओ एक साथ बताए थे क्या पहले? देखे पहले बताए थे ना। लाइए जरा सा, देखिए जरा सा, कहाँ बताए थे? हो निकाल के दो ना, तो हटा दिया कैसे था? तो कहा पढ़ेबे नहीं किया था, तो पढ़ेबे किया है। अच्छा, किलो, मेगा, गेगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ठीक है, टेरा या टेटा एक ही बात है आपका। टेरे लिखो ना, टेरा। हाँ, टेरे लिख दो तो है टेरा, पेटा, हेक्सा। तो किलो को क्या बोलिएगा? देखिए, किलो को बढ़का के, किलो को क्या बोलिएगा? बढ़का के। मेगा को क्या बोलिएगा? एम। नहीं, किलो के छोटके के से काम चल जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि बढ़का के लिखेगा तो इसका मतलब केल्विन होता है। अब मेगा को एम है कि नहीं? और जीगा को हम लोग क्या बोलेंगे? बढ़का वाला जी। टेरा को बढ़का टी, पेटा को पैसी पेटवा में दुनिया का टी, और हेक्सा को एच। एक्सा नहीं जी, हेक्सा लिख रहे हैं। एक्सा है तो हेक्सा बोलता है सब। एक्सा, एक्सा को बोलेंगे बड़ा वाला ए।
बड़ा में इसलिए लिखी सब बड़ा है, बड़ा राशि है, छोटा में इसलिए लिखी सब छोटा राशि है। अब इसमें भी वही बात कीजिए, 10 10 10 10 10 10 3 6 9 12 15 18 हो गया। समझ में आ गया बात? जैसे देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देखिए आप लोगों के यहां आया क्या चीज, 1 KB, तो 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 PB, 1 AB, बड़का पावर होता है इसमें, है कि नहीं? और सबसे कम है 1 KB के है, ये है मतलब तनी सुन दे रहा है नेटवा, 1 MB दे रहा है, तनी सुनाओ ज्यादा हो गया, 1 GB, 1 GB का मतलब ज्यादा हो गया ना। तो जो आपके मोबाइल में आप देखते हैं 1 KB, MB, GB, TB यही सब है, समझे कि नहीं? क्या है ये? जैसे कहते हैं 1 KB तो 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट, 1 MB कहते हैं तो 1 मेगाबाइट, 1 GB कहते हैं तो 1 गीगाबाइट, 1 TB कहते हैं तो 1 टेराबाइट। समझ में आ गई बात है ना? हमने वाला मोबाइलों में तो एकदम तरह 1 TB के बराबर है, बाप रे बाप। 1 TB का मतलब क्या चीज, 1 टेराबाइट, समझे कि नहीं? 1 टेराबाइट आ गया समझ में? तो जैसे 1 KB लिखल है तो 1 KB का मतलब क्या हो गया, 1 किलोबाइट, इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोबाइट। 1 MB का मतलब क्या हो गया, 1 मेगाबाइट। 1 GB का मतलब क्या हो गया, 1 गीगाबाइट। समझ में आ गई बात? तो इसको याद रखिएगा। तो एक जो है मान लिया कि पेटामीटर हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं? 1 पेटामीटर बराबर, या एक कह दिया कि 1 पेटा सेकंड बराबर, तो 10 के पावर 15 सेकंड। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जो यहां देगा वही यहां लगा दीजिएगा, समझे कि नहीं? जैसे 1 पेटाग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 15 ग्राम हो जाएगा। आ गया समझ में? तो इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दिक्कत हो जाएगा। अब 2-3 चीज और पढ़ लीजिए, कहानी खत्म। एक पढ़ लीजिए प्रकाश वर्ष, एक पढ़ लीजिए खगोलीय दूरी, और एक पढ़ लीजिए पारसेक। 3 चीज, कहानी खत्म, एक लाइन में है खत्म, है ना? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, क्या है नाम इसका, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, जरा से जल्दी से बताइए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाएगी उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नहीं समझे? का एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। भैया 1 सेकेंड में प्रकाशवा कितना दूरी तय करता है, जरा सा बताइए तो। 1 सेकेंड में 3 गुना 10 के पावर 8, समझ लीजिए, 3 गुना 10 के पावर 8, समझे कि नहीं, मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय कर लेता है, 1 सेकंड में, है ना? 1 सेकंड में इतना मीटर। अगर बात करें किलोमीटर की, अगर हम लोग किलोमीटर की बात करें तो करीब करीब ये कितना कर लेता है, 3 लाख किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर की दूरी कर लेता है 1 सेकंड में तय। 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख। 1 सेकंड में पूरा दुनिया घूम लिया। 1 सेकंड में कितना कर लिया? पूरा दुनिया घूम लिया। अब हम कहेंगे कि 1 वर्ष में कितना दूरी तय करता है, तो 1 वर्ष में कै दिन? 365 दिन। 365 दिन। 1 दिन में कै घंटा? 24 घंटा। 1 घंटा में कै मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कै सेकंड? 60 सेकंड। इतना से गुना करना पड़ेगा। इतना से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। फिर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से गुना करना पड़ेगा। आ गया समझ में? और जब सब को मिला दीजिएगा तो करीब करीब हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर, है ना, 15 मीटर की दूरी तय कर लेगा 1 वर्ष में। कितना देरी में? 1 वर्ष में। आ गया समझ में?
कितना दूरी तय कर लेगा? 1 वर्ष में। इसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। अब देख लीजिए खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? खगोलीय दूरी किसे कहते हैं? ध्यान समझिए। मान के चले कि पृथ्वी है, इस सूर्य है, इस सूर्य है, आई कौन चीज है जी? पृथ्वी। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? खगोलीय दूरी। इसी दूरी को क्या कहेंगे? खगोलीय दूरी। समझ में आ रही बात है? जैसे पृथ्वी है, एक है ग्रह, दूसरा का तारा है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं इसको? खगोलीय दूरी। क्या बोलेंगे इसको? खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी को किसमें नापते हैं? एयू में। किसमें? एयू में, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो 1 एयू इसका नापते हैं हम लोग किसमें? एयू में। एयू बोले तो क्या चीज? एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आया समझ में? अब तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.496 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। कितना होता है? 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। समझ में आ रही है बात? इसी को हम लोग, इसी से हम लोग पृथ्वी की दूरी निकालते हैं, तो 14,95,97,906 दूरी हो जाती है। अगर इसको हम लोग पूरा बढ़िया से निकाल दें तो 14,95,97,906 किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से सूर्य के बीच में। पृथ्वी से सूर्य के बीच में कितना दूरी है? 14,95,97,906 हो गया है कि नहीं? अब जरा सा देख लीजिए, इसी में हटाएंगे नहीं, अहिजे समाप्त करने जा रहे हैं। एक दूरी नापिएगा पारसेक। क्या है नाम इसका? पारसेक। बढ़िया से थोड़ा सा पढ़िए ना, आप तो है लंट, तो कम से कम दूसरों को पढ़ने दीजिए ना। पारसेक क्या है नाम इसका? पारसेक। आपसे पूछा जाएगा कि दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है, तो दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या है? पारसेक। तो इसको लिखेंगे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। पारसेक है। आ गया समझ में? अगर 1 पारसेक पूछा जाए, पारसेक को छोटा में क्या लिखते हैं? पी। क्या पूछा जाए? 1 पारसेक, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। कितना होता है? 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। अगर इसको हम प्रकाश वर्ष में बदल दें कि कितना प्रकाश वर्ष होगा, तब ध्यान से समझिए कि 1 पारसेक बराबर, ध्यान समझिएगा, 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष पूछेगा तो बताना है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। चूंकि देखिए ना यहां पे, हाँ, कितना हो जाएगा? 3.26 प्रकाश वर्ष आएगा किसमें? है ना? 1 पारसेक में। 1 पारसेक में। क्लियर हो गया? आप लोग देखें इसको ध्यान से। और इस प्रकार से फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम मापन था, समाप्त हो जाता है। समाप्त हो गया। मजा आया आप लोगों को? इसका थ्योरी लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।